बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने डिटेल के साथ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो है वो समझा है और उसके एमसीक्यूज़ भी आपने देखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ पिछला लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात जो है वो करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो तरह के टोटल क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए क्या कहता है, कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये 6 के करीब पार्ट्स हैं। ये कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस इक्वेशन दिए हुए हैं। कहता है कि आपने क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह की फॉर्म होती है कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाली फॉर्म हमने इनकी बनानी है। लेकिन बेटा हमारे पास दो टाइप्स होंगी, दो तरह के इक्वेशन दी होंगी। जैसे कि ये देखिए, पहले 4 पार्ट जो हैं ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, जबकि पांचवा और छठा पार्ट जो है इसमें कुछ टर्म्स ओवर बाय में भी हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल है। तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इस तरह की टर्म्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे उसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपल फॉर्म में होंगे, जबकि कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। तो इन दोनों को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। तो देखें, इसमें हमें जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आपने सिंपली क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए बेटा एक बात याद रख लें अपने जहन में, आपने सबसे पहली बात की स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर आना है, जो कि है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वाली फॉर्म इस तरतीब से होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी मौजूद नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करना है, सिंपली हम ये करते हैं कि एक्स स्क्र वाली टर्म को पहले रखते हैं और एक्स वाली को बाद में, और उस सबसे आखिर पे कांस्टेंट टर्म। उसके लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं। आपके पास ये भी चॉइस है कि आप एक्स स्क्र वाली टर्म को इस साइड पे शिफ्ट कर लें या इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें। तो हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे ज़ीरो रहने देते हैं और 2x स्क्र वाली साइड पर ये दोनों टर्म्स उठा के शिफ्ट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है जी। तो क्या होगा, ये दोनों टर्म जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। अब क्या करना है बेटा, अब ये करने के बाद आप इस टर्म में देखें जीरो इस लेफ्ट साइड पे है। तो ये बात याद रखें, जब भी आप फाइनल आंसर लिखें तो आपका जो वेरिएबल वाला पोर्शन है वो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और जीरो जो है वो राइट साइड पे होना चाहिए। तो आप यहाँ से मार्कर के साथ लिख लें, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको उल्टा कर भी लिख सकते हैं, यानी कि सीधा करके लिख दें 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो इस साइड पे आ गया। ये दोनों का एक ही मतलब होता है, इसलिए आप इसको इस फॉर्म में इस साइड पे लाके लिख सकते हैं। तो बेटा ये देखें, ये आपके पास क्या बन गई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। ठीक है जी। तो बस ये क्वेश्चन इतना ही है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट देखें। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 मौजूद है, जिसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें आप अगेन वही काम करेंगे कि ये सबसे पहले तो हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। 2x लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है या टर्म्स दी हुई हैं, और राइट साइड पे ये 4 इंटू 2x प्लस 3 दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिया जाए तो आपने क्या करना है, आप देखें कि ये दो फैक्टर्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हम 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और इस साइड पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये क्या होगा, 2x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर हो गया, और फिर 2x को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है तो वो हो जाएगा 2x। ठीक है जी। इसी तरह 4 को दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करें तो ये 8x पहली टर्म से मल्टीप्लाई होके, और 4 3 दा 12, कुछ इस तरह से। आप क्या करना है बेटा, अब आप ये करेंगे, आप इन दोनों साइडों में से ये जो इस साइड पे हमारे पास फंक्शन मौजूद हैं, इनको उठा के आप इस साइड पे शिफ्ट कर दें। ठीक है जी। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x पहले ही था। अच्छा, हम ये भी इधर शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन एक बात आप एक रूल याद कर लें कि आपने हमेशा एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म जो है, इसमें ए को हमेशा पॉजिटिव रखना है। ये बात याद रखें आंसर में।
तो इससे आपको ये बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर हम इसको एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इधर से उठा के इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, तो उसको सॉल्व करना जो है वो थोड़ा सा बाद में मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ये काम आपने जो है वो इस तरह से करना है कि उसको प्रेफर करना है कि वो पॉजिटिव ही रहे, ठीक है। अब इसलिए फिर हम इन दोनों टर्म्स को उठा के साइड पे शिफ्ट करेंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, -8x और -12 इधर आ जाएगा, इस साइड पे 0। अब क्या करना है, अब आप सेम टर्म्स वाली रकमों को जो है वो आप आपस में प्लस माइनस कर दें। जैसे कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ही है तो इसके साथ और नहीं है, अगर होती तो उसको हम ऐड कर लेते, जबकि ये x वाली टर्म्स दो हैं, प्लस के 2x और माइनस के 8, तो माइनस के 6x हमारे पास बच जाएंगे और साथ में आखिर पे कांस्टेंट टर्म -12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, लेकिन इसमें एक काम और करें आप कि आप इसमें से कोशिश करें कि अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन भी कर लें। तो इसमें देखिए हमारे पास तीनों टर्म्स में से x 2 कॉमन आ रहा है तो हमने उसको कॉमन कर लिया, अंदर हमारे पास बच गया एक्स स्क्र -3x -6, ठीक है जी, और इज इक्वल टू 0। अब ये 2 मल्टीपल में है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, ये 0 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा और फिर इसको हम ख़त्म करके लिख देंगे। तो बेटा ये 0/2 0 ही होता है, तो एक स्टेप और कर लें, 3x -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो बेटा ये आपके पास जो है फाइनल आपका आंसर काउंट होगा। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखें तो इसमें हमने क्या करना है, अगेन वही काम करेंगे कि हम इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल आसान क्वेश्चन है। आपने ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास ये टर्म सिंप्लीफाइड होके पहले मौजूद हैं, तो आप सिंपल ये करें कि ये जो राइट हैंड साइड पे आपके पास दो टर्म्स हैं 4x + 7, आप इनको भी उठा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें। ये देखें, मैं इन दोनों को उठा के इस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ, 2x² -4x के साथ ये दोनों टर्म जब इधर शिफ्ट होंगी तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये -4x आ गया और ये +7 इधर आके -7 हो गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब आपने सिंपली सेम टर्म्स जो पावर वाली हैं उनको आप ऐड कर लें। एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ही है तो ये ऐसे रहेगी, ये -4 और -4, तो माइनस के बेटा कितने हो गए, -8x, ठीक है, और साथ में -7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से आप सारे के सारे पार्ट्स करेंगे। तो इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट नंबर हमारे पास 4 है, तो इसको भी देखें कैसे सॉल्व करना है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये भी। तो आप क्या करेंगे, ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास बेसिकली दो फैक्टर्स जो हैं वो मल्टीपल हो रहे हैं, मल्टीप्लाई आपस में करेंगे इनको, और राइट साइड पे हमारे पास सिंपल एक्स स्क्वायर वाली टर्म। पर पहले ये 4 है तो 4 को अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12x - 8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब आप सिंपली ये दोनों टर्म्स जो हैं वो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि मैं इन दोनों टर्म्स को इधर इसलिए शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए। अच्छा, अगर ये करें, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को उठा के इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन वो स्टेप बढ़ जाएंगे, नेगेटिव टर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर की, तो फिर उसको आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो मैंने जो तरीका आपको बताया है आपने सिंपल वही फॉलो करना है, उससे आसानी के साथ ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इधर आ जाएगा 0, ये दोनों टर्म्स हम उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो देखें उधर क्या था, पहले 9x² पहले ही था, वो एज इट रहेगा। जब ये दोनों टर्म्स इधर शिफ्ट होंगी तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 12 प्लस का है, इधर आके -12x हो जाएगा। 8 जो है वो माइनस का है तो वो प्लस का 8 हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब ये 0 जो है वो आप इधर लिखा रहने दें या फिर आप यहाँ पे हेडिंग दें, और आप इसको उल्टा कर जो है वो लिख सकते हैं कि 9x² - 12x + 8 आपके पास लेफ्ट साइड पे आ गया और 0 आपके पास राइट साइड पे आ गया। तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से अगर कुछ कॉमन आता हो तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस टर्म में से हमारे पास कॉमन नहीं है, तो ये बेसिकली क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पहले 4 पार्ट्स करने के बाद आखिरी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स जो हैं फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, तो इनको आपने जो है वो इसके ऊपर मार्क कर लेना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों के दोनों, ठीक है जी।
अब इनको सॉल्व करने का तरीका मुख्तलिफ होगा एज कम्पेयर टू जो ऊपर वाले 4 क्वेश्चन थे। तो चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो अब हम इसका जो है पहले 5वां पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 5वें पार्ट की स्टेटमेंट देखिए, आपके पास ये टर्म सारी दी हुई, आप एक स्टेप इनको लिख लें। 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x। बेटा आपका क्वेश्चन यहाँ तक है, ये बात याद रखें, ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये आपने क्वेश्चन के अंदर नोट नहीं करनी होती। ये कंडीशन दी है कि x कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म वाला क्वेश्चन आपके पास आए तो पहला स्टेप आपके पास ये होगा कि आप दोनों साइडों से फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करेंगे। और ख़त्म कैसे करेंगे, ये नीचे जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं, जहाँ पे अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं x, तो आपने इनके एलसीएम से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे x मेरे पास है 2 टाइम, तो मैं इन दोनों में से अगर एलसीएम निकालना चाहूँ तो मेरे पास एलसीएम में क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास 2 टर्म्स हैं x, ठीक है जी। अब ये x के कब फैक्टर्स बनाए तो वो तो x ही बनेगा ना। अच्छा, अब हमें एलसीएम निकालने का तरीका हम जमात में आप पढ़ चुके हैं। तो अगर हम दोनों में से एलसीएम निकालेंगे तो हम फार्मूला लगाएंगे कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो इसमें अगर गौर करें तो कॉमन में तो हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है बेसिकली वो ये x खुद ही आ रहा है, और नॉन कॉमन जो है बेटा वो हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं है, तो वो उसमें से जो है वो आप नॉन कॉमन में कोई भी फैक्टर नहीं लिखेंगे, नॉन, ठीक है जी। अब अगर एलसीएम बनाना हो तो एलसीएम कैसे बनाते हैं, एलसीएम में हमें पता है कि हम यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन लिखते होते हैं, ठीक है जी। तो कॉमन लिखेंगे हम पहले, ठीक है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है जी, कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन में हमारे पास है x और नॉन कॉमन में कुछ नहीं है, तो वो ना लिखें आप कोई भी टर्म। तो बेसिकली फिर आपका एलसीएम जो आया वो आपका एलसीएम क्या आया, x आ गया। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर कोई एक्सप्रेशन दिए हों तो आप इस मेथड से जो है, जो जमात नहम में आपने पढ़ा है, आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर आपने एलसीएम के साथ दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करवाना है, ये मेन हमारा स्टेप है। तो यहाँ पे मैं देखिए, मैं रेड कलर में या ब्लू कलर में चले लिख देते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद एलसीएम, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। और एलसीएम हमारे पास क्या है, x, ठीक है, ये बात आपने लिख देनी है। और यहाँ पे मैं ये चीज़ अब रेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मिक्स ना करें आप, ठीक है जी। तो हम दोनों साइडों को हमेशा एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे हर जो एक्सप्रेशन होगा फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है जी। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मैं कलर चेंज करके करूँगा इसको, ठीक है। पहले मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x। ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कलर चेंज करके तमाम टर्म्स को, दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा अपने एलसीएम के साथ, और वो एलसीएम क्या था, x था, ठीक है जी। तो देखिए मैं दोनों टर्म्स को x के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और दोनों साइडों की हर टर्म को अलग अलग से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, कुछ इस तरह से। आपको बात समझ आई है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि दोनों साइडों को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे x के साथ और सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लेंगे। तो ये देखें, ये x को मैं 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास फाइनल टर्म बची 2x स्क्वायर, और ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से सिंपल 1 आ जाएगा। और इस साइड पे ये 5 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 5x, और ये 1 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच गया। तो इस तरह से क्या होगा, पहला स्टेप करने के बाद आपके पास दोनों साइडों पे जो टर्म्स हैं वो ओवर बाय वाली फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे कि हम इस साइड से ये टर्म्स को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और वो इधर आके साइन चेंज कर लेंगे, -5x हो जाएगा और +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम इनको जो है वो x की सेम पावर वाली टर्म्स को सेम में जमा कर देते हैं। x स्क्वायर वाली एक ही है, x वाली भी एक टर्म ही है, और कांस्टेंट में 2 हैं हमारे पास, a1 और 1, तो ये ऐड होके 2 हो जाएगा। तो बेटा ये फाइनल आपका आंसर जो है वो आ जाएगा और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब ये इसका 6 पार्ट है जो कि पूरे क्वेश्चंस के
अहम तरीन सवालों में से एक सवाल है। ठीक है जी, तो आपने इसको ध्यान से देखना है और फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 6x+6/20 - x इज इक्वल टू 1/x। बेटा अब गौर करें, हमारे पास ये नीचे दो टर्म्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में है, तो इनका एलसीएम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो एक हमारे पास टर्म है 20 - x, ठीक है, और दूसरी हमारे पास टर्म है दूसरा एक्सप्रेशन है x। तो दोनों में अगर आप गौर करें तो कॉमन फैक्टर ही आ रहा है। ठीक है जी, तो दोनों में कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास बेसिकली वो ये खुद ही हैं 20 - x और नीचे x। तो अगर हम इनको देखें तो ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है जी, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए दोनों x इंटू 20 - x। ठीक है जी, ये कॉमन फैक्टर आ गए। नॉन कॉमन में हमारे पास जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर वो कुछ भी नहीं है, तो वो नॉन लिख लें। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब आप इनको जो है एलसीएम बनाएं। तो एलसीएम का फार्मूला आपने जमात नहम में पढ़ा हुआ है, तो कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, बेसिकली कॉमन फैक्टर ही आएगा x इंटू 20 - x, और नॉन कॉमन में वही कोई टर्म नहीं आएगी। तो ये आपका एलसीएम आ गया। बेटा आपने क्या करना है, अब दोनों साइडों पे इसी से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ पे फिर जो है हम लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर कि बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद द एलसीएम। ये बात आप लाजमी लिखें मार्कर के साथ, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद एलसीएम। और एलसीएम इस टर्म में हमारे पास क्या है, एक्स, क्योंकि एक एक्स टर्म था तो मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, ये ले एक्स इंटू 20 - x, कुछ इस तरह से। इसको दोबारा रेज करके लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये लें, हम यहाँ पे लिखते हैं जी x इंटू 20x। ठीक है जी, तो ये हमारा एलसीएम है, इससे दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, पहले मैं ये रेज कर देता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम दोनों साइडों को जो है वो एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहली टर्म हमारी है 6x+6/20 - x, ठीक है जी, और इज इक्वल टू है हमारे पास 1/x। दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं अब जो है वो कलर चेंज करके इनसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा। देखें x इंटू 20 - x से इधर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और इसी तरह इधर भी x इंटू 20 - x। ये लें, अब क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ये देखें, ये 20 - x से कैंसिल और इधर x से कैंसिल, तो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म इस तरह से ख़त्म हो जाएगी। पहले टर्म हमारे पास x इधर बच गई और साथ में ये 6x+6 बच जाएगा। ठीक है जी, और इधर से हमारे पास 20 - x इंटू 1 बच जाएगा। ठीक है जी, इनको आप जो है वो अब मज़ीद मल्टीप्लाई करवाएं दोनों साइडों पे। तो ये आपके पास देखिए ये 6x² हो जाएगा, प्लस फिर x ने 6 से भी मल्टीप्लाई होना है, 6x हो जाएगा। 20 और x को 1 से करवाएंगे तो वो एज इट रह जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स उठा के इस साइड पे शिफ्ट कर लें, 6x² प्लस 6x, तो ये -20 इधर आ जाएगा और इधर प्लस x आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। सेम टर्म्स जो हैं उनको आप ऐड कर लें तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ये देखिए x वाले टर्म 6, एक ये है और एक ये है, तो ये टोटल 7x हो जाएंगे। ठीक है जी, और कौन सा टर्म में -20 ही आएगा। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर जो है वो इस तरह से आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से समझ आया है। अब इसके MCQs की तरफ मूव ऑन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो MCQ सॉल्व करेंगे। तो पहला MCQs है, कहता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए कौन सी है, तो ये बी ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। सेकंड MCQs है, इन द इक्वेशन कहता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए की वैल्यू बताएं। तो हमें पता है कि x² के साथ जो है जो कॉफिशेंट होता है वो a की वैल्यू होता है, तो यहाँ पे x² के साथ तो 5 है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा।
MCQs नंबर 3 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनमें से बताएं कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। ठीक है जी। तो ये MCQs जो हैं वो सॉल्व करवाने का मकसद ये है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो आप अच्छे तरीके से जो है उसका कंसेप्ट क्लियर कर सकें, और अभी यहीं पे आपको आउटपुट पता चल जाए कि आपने लेक्चर को कितने ध्यान से तैयार किया है। तो MCQs नंबर 4 की बात करते हैं, कहता है विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर दिस इक्वेशन टू बी अ क्वाड्रेटिक। वो कहता है कि बताएं कि इस इक्वेशन के लिए कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के लिए जो है हमारे पास ये अगर ए कंडीशन जो है वो होगी, बी कंडीशन मतलब ये कह लें कि अगर बी कंडीशन जो है वो हमारे पास मस्ट बी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, सॉरी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास जो है वो ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ए अगर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, बी और सी हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो जो है वो मस्ट कंडीशन है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगी। ठीक है जी। तो आपका ये MCQs इंतहाई अहम है, इस तरह के MCQs अच्छे तरीके से सॉल्व किया करें। नेक्स्ट MCQs नंबर 5 है, कहता है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो हमें पता ही है कि उसकी डिग्री 2 होती है। MCQ नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट इन द इक्वेशन। तो ए हमारे पास 7 होना चाहिए, बी हमारे पास 4 और सी हमारे पास -9। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट MCQs है, MCQs 7 से आगे चलते हैं। MCQs नंबर 7 देखिए, कहता है विच इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनमें से बताएं कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली पहली जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है। दूसरी जो है विच इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसमें यहाँ पे होना चाहिए विच इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये नॉट का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में, बाकी ये दो कम अज़ कम नहीं है। फिर विच इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। MCQ नंबर 8 है कि द इक्वेशन एज द वैल्यू, इसकी वैल्यू बताएं क्या है कि ABC इसमें से क्या आएगा। ए हमारे पास 1 होगा। ठीक है, बी हमारे पास जो है वो 0 होना चाहिए। इसमें ध्यान देंगे आप, इक्वेशन है स्क्वायर प्लस 9 आखिर पे लिख लें। ठीक है जी। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट था ही नहीं, तो बेसिकली अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि उसके साथ मल्टीपल में 0। तो यहाँ से a हमारे पास 1 है, b हमारे पास नहीं था तो उसकी जगह पे 0, और c हमारे पास 9। तो ये 3 होंगे आपके पास ऑप्शन। इसमें देखिए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। MCQ नंबर 9 है जी। MCQ 9 कहता है विच इक्वेशन हैज़ b इज इक्वल टू 0। तो इसमें से आप बताएं कि b किस में 0 है। पहली में नहीं है, ठीक है, सी में भी नहीं है क्योंकि x का कोएफिशिएंट है, और डी में भी नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर -9 तो है, लेकिन बी इसमें 0 है क्योंकि बी जो है वो x का कोएफिशिएंट होता है। आखिरी MCQs हम सॉल्व करेंगे जी, MCQs नंबर 10, और ये 10 MCQs जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं, जिनको आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। MCQs नंबर 10 देखिए, कहता है द कांस्टेंट टर्म इन, इसमें कांस्टेंट टर्म बताएं। तो कांस्टेंट टर्म हमें पता है जो विदाउट एक्स कोएफिशिएंट होता है टर्म्स, वो बेसिकली 11 है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म में काउंट होगा। अच्छा, एक बात याद रखें कि 11 अगर दिया हुआ ना, इसके साथ आप अपनी तरफ से x की पावर 0 का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन इसको हम ओवरऑल क्योंकि 11 लिखते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये 10 MCQs आपने इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई बच्चा भी अब जो है वो क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन में परेशान नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।